दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु के नाम में। आप देश में हैं, विदेश में हैं, जहां कहीं पर भी अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों बताता चलूं, बहुत जबरदस्त प्रचार अभी कुछ ही देर में आप सुनने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी तैयारी कर लो और ये वीडियो जैसे ही समाप्त होगा आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पवित्र आत्मा कायल करेगा, प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, आपको एहसास दिलाएगा, रिपेंटेंस के लिए आपके घुटने टिकवाएगा। ये जरूर करिएगा। दोस्तों, रैप्चर के ऊपर आप जानते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मैं कई दिनों से वीडियो बना रहा हूं और साथ ही साथ उसी कड़ी में एक और वीडियो इस वक्त जुड़ने जा रहा है जब आप इसको देख रहे हैं, और वो ये एंगल है कि 5 तरह के लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ठीक देखा। आप कौन हैं मुझे नहीं पता, किस डिनोमिनेशन से मुझे नहीं पता। आप अगर यीशु के हैं, खुद को यीशु के फॉलोवर कहते हैं या कहती हैं, आप कहती हैं कि मैं क्राइस्ट फॉलोवर, ये वीडियो आपके लिए है। और ध्यान रखिएगा कि जब मैं एक एक पॉइंट्स को आपके बीच में रखूंगा ना, तो आप सुनते सुनते, देखते देखते खुद को जांचना कि कहीं तुम इस 5 मुद्दों में तो नहीं हो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं ये 5 बातें, 5 तरह के लोगों की बातें आपके बीच में रखूं, जल्दी से एक जबरदस्त अनाउंसमेंट आपके बीच में करने जा रहा हूं, और वो है ये वाला। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है मसीह समाज के लोगों के लिए कि मसीह मंथन बैठक पहली बार अपनी मिनिस्ट्री में शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके चलते मैंने लिखा है कि स्टार्टेड। जी हां, हमारा पहला बैच 26 तारीख को इसी महीने में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने बहुत जबरदस्त तरीके से रहने की सुविधा और बहुत ही उम्दा अच्छी जगह पर आप लोगों को रखकर आपको शिक्षित करना, सिखाना, इस दर्शन के साथ हम आ रहे हैं। आपको कुछ जल्दी से याद दिला देता हूं, और वो ये है कि दोस्तों, आपको पता होगा कि पेंतेकोस्त के दिन जब 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया, तो लिखा है कि प्रभु यीशु ने उनको अपने सही शिक्षकों के द्वारा शिक्षित करके उनको कलीसिया में जोड़ दिया। लिखा है कि जो जो उद्धार पाते थे, प्रभु प्रतिदिन उनको कलीसिया में जोड़ता जाता था। कौन सी कलीसिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो कलीसिया का नाम है इफिसियों 5:27, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27। ऐसी कलीसिया जिसको पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। ये देख लीजिए, यीशु कहते हैं कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों में से, वो तुमको सिखाएगा। और यही हुआ था पहले सदी में, यही हुआ था दूसरी सदी में, और आज 21वीं सदी में परमेश्वर यीशु मसीह उसी कलीसिया में इफिसियों 5:27 में अपने लोगों को जोड़ रहा है, जो सही लोगों से सही चीजें सीख रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अनोखा बाइबल कॉलेज होने जा रहा है 21वीं सदी के हिसाब से। मैं आपका वेलकम करता हूं। अगर आप खुद को मसीह कहते हैं, आप खुद को यीशु के फॉलोवर कहते हैं, आइए 21वीं सदी के हिसाब से एक अनोखे तरीके से 7 दिन 12 लोग। इसके चलते हमने तय किया है कि आप लोगों को दिन में 3 सेशन इसी जगहों पर, जहां पे हमने आपके लिए रहने के प्रबंध किए, आपको बुलाकर हम शिक्षित करेंगे। पूरा अध्ययन बाइबल जो कॉलेज है वो हिंदी में होगा, बीच बीच में हम इंग्लिश का सहारा लेंगे ताकि बातों को पुख्ता कर सकें ना। डैनियल भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? मात्र 5000, ओनली 5000, जिसके अंदर
7 लोगों का 4 वक्त का खाना, 7 दिन तक 12 लोगों का खाना इनफैक्ट, और 12 लोगों का रहने का अरेंजमेंट। एक वक्त में केवल पुरुष होंगे, फिर अगले एक वक्त में महिलाएं होंगी। तो जिसके चलते दोस्तों 7 दिन का खाना, पानी, आप लोगों के लिए सोने की सुविधा जितनी अच्छे से हम कर सकेंगे आपके लिए करेंगे। रहने की सुविधा, नहाने की सुविधा, ये सब ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। और 24 घंटे आपके लिए टी एंड कॉफ़ी का जो मशीन आता है वो उपलब्ध रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता दूं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। 3 से 5 साल आप पुराने विश्वासी होने चाहिए। 7 दिन का अध्ययन आपको पूरा करना होगा। आपको मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। स्टूडेंट्स को घर से लेकर बाइबल कॉलेज पहुंचने तक अपनी जिम्मेदारी, फिर ख़त्म करके फिर घर पहुंचने तक वे अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे। आप जब तक मेरे पास में है मेरी जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ से चले गए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको एक दिन पहले मुंबई पहुँचना होगा ताकि अगले दिन से 7 दिन के हिसाब से आपके लिए जो है हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। किसको संपर्क करें डैनियल भाई अगर हमको ये बाइबल कॉलेज करना है और इसमें एडमिशन पाना है? आपको बता दूं कि एडमिशन अभी ऑन है और ये जब तक मैं डेट नहीं देता तब तक ये चलता रहेगा। आपको इस नंबर पे कॉल करना है सुमन वेद को, और उसके बाद ये आपको जो है उस बाइबल कॉलेज में आपको एंट्री करवा देंगे और बाकी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जिसने अपना नाम STBC यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए नाम दे दिया है, वे सभी मुंबई आने के लिए तैयारी कर लें। लेकिन जब तक मेरा फ़ोन या मसीह मंथन बैठक के ऑफिस से आपको फ़ोन नहीं आता, आपको टिकट बुक नहीं करनी है। डेट हम देंगे, हमारी तरफ से डेट आएगा, उसके बाद आपको जो है अपनी टिकट बुक करना है। और आपको टिकट बुक करने के लिए कम से कम 1 से 3 महीने, माफ करना, 1 से 2 महीने तक का वक्त आपको जो है दिया जाएगा ना। दोस्तों, हमने कुछ आपकी मदद के लिए नंबर रखे हैं। महाराष्ट्र से जो आना चाहते हैं वो ब्रदर सुमित को कॉल करेंगे। पंजाब से जो आना चाहते हैं वो पास्टर सुलेमान जी को कॉल करेंगे। झारखंड से जो आना चाहते हैं वो ब्रदर राजकिशोर जी को कॉल करेंगे। और जो वेस्ट बंगाल से आना चाहते हैं वो सिस्टर पिंकी को कॉल करेंगे। ठीक है ना। तो जिसके चलते इन सभी को आप लोग जो हैं कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जगहों से अगर कोई आना चाहता है तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों के लिए ये नंबर है। ठीक है ना। दोस्तों, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑनलाइन, ओनली ऑन जूम, हम जो हैं इसको शुरू करने जा रहे हैं बाइबल कॉलेज को, जो कि लिखा है कि जल्द शुरू होगा। तो सबसे पहले मुझे जो फिजिकली मतलब फेस टू फेस यहाँ मुंबई में आकर बाइबल कॉलेज करेंगे उनको हम पहले तैयार करेंगे। उसके बाद बहुत जल्द वक्त को रहते हुए, क्योंकि जब यहाँ भारत में जब दिन होता है तो बाकी जगहों कंट्रीज में वो रात होती है, जिसके चलते नेपाल अगर कोई जुड़ना चाहता है ऑनलाइन तो आपको अभी से अपनी रजिस्ट्री करानी है सिस्टर समझना से। फॉर पाकिस्तान, जी हाँ, जितने पाकिस्तान के हमारे मसीह भाई बहन हैं, आप लोगों के लिए ब्रदर विशाल को संपर्क करना है और वो आपको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें आपको जोड़ देंगे। फॉर कनाडा सिस्टर एस्तर जी को, एंड फॉर USA सिस्टर समीक्षा को आपको कॉल करना है। और यहाँ से इन सभी कंट्रीज से आप लोगों को जो है ऑनलाइन बाइबल कॉलेज कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब बात करते हैं टोटल कंट्रीज की। जैसा लिखा है फॉर अदर कंट्रीज, आप जैसे ये भी देख सकते हैं, तो सिस्टर सिवान को आप कॉल करेंगे और ये आपको जो है ग्रुप में ऐड करती जाएंगी और बाकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सब आपको ये बता देंगे। तो दोस्तों, इसके चलते द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमारा पर्पस है कि आपको बाइबल, जीसस, चर्च, क्रिएशन, होली स्पिरिट, ट्रिनिटी, कैरेक्टर, गॉड एंड वर्ल्ड, एंजल एंड सैटन, टैबरनैकल, रैप्चर, हेडीज, व्हाइट थ्रोन एंड मीडिया, ये सब टॉपिक आपको जो है हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी उसको भी कवर करेंगे। बिब्लियोलॉजी द बाइबल, थियोलॉजी द डॉक्ट्रिन, क्रिस्टोलॉजी क्राइस्ट डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट,
न्यूमेटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट, एंथ्रोपोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, हेमेटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिन, सोट्रियोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन, एक्सिलियोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च, एंजेलोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल्स, डीमोनोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ डेविल्स एंड एस्कटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ एंड टाइम। और जो जो अपनी बाइबल कॉलेज कंप्लीट करेगा, आप लोगों को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दोस्तों, अब जल्दी से आपके बीच ये 5 बातें रखने जा रहा हूं कि वो कौन कौन है जो रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। बस मैं एक प्रश्न आपसे पूछकर बात को आगे रखना शुरू करूंगा, और वो प्रश्न ये है, क्या यहां से आप तैयार हैं अभी? क्या यहां से आप तैयार हैं अभी? इस वीडियो को देखते वक्त बहुत सारे डिस्टर्बेंस लूसीफर लाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी परिस्थिति में अभी हो सकते हैं, लेटे हुए, काम करते हुए, ऑफिस में, ट्रैवल में, बस फोकस करना। हेडफोन लगा लीजिए, या ऐसा अगर माहौल है तो सुकून से बैठकर ये अद्भुत बात को आप सुन सके, सीख सके और खुद को बचा सके। और यह प्रयास रखना कि महाक्लेश के पहले आप उठाए जाए, क्योंकि हम मिड रैप्चर के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। मेरी बात कर रहा हूं, हम पोस्ट रैप्चर के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, नहीं मसीह मंथन मानता। हम मानते हैं प्री रैप्चर कॉन्सेप्ट को, महाक्लेश के पहले उठा लिया जाना, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि क्यों हम प्री रैप्चर को मानते हैं, मिड और पोस्ट को क्यों नहीं मानते। ओके, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे वीडियोस पे अपनी दुकान चलाने के लिए वीडियोस को बना रहे, क्योंकि आप जाके उनकी प्लेलिस्ट में देखिएगा, उनकी जो वीडियोस है ना, प्लेलिस्ट में पड़ी, उसको जाके देखिएगा। उनके खुद के बेस पे, उनका खुद का चेहरा दिखाकर या उनका खुद का नाम दिखाकर वो जब वीडियो बनाते तो उसको कितने देखते हैं, और जब मेरा फोटो, मेरा नाम डालकर जब वो वीडियो बनाते तो उसमें कितने व्यूअर्स हैं। और यही वजह है कि इन लोगों को मैंने नाम दिया है यूट्यूब का गुंडा। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपके बीच में सिर्फ ये बता दूं कि मैं वीडियोस बहुत बना रहा हूं, आगे भी बनाता रहूंगा, और इसके हिसाब से आपके बीच में मैं तथ्य को रखता हूं। लेकिन आज उन सभी कॉन्सेप्ट में से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट या एंगल वो ये है कि 5 तरह के लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, डैनियल भाई, कौन है वो पहला 5 में से? पहला है अन्य भाषा वाले, दूसरा है दशमांश वाले, तीसरा है वचन से बाहर वाले, चौथा है व्यभिचारी वाले या व्यभिचार वाले, 5वां है संसार वाले। ये 5 को पहले आप देख लो, नाम देख लो। इनमें से एक एक करके जल्दी से आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले अन्य भाषा वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? अन्य भाषा से मेरा मतलब है जिब्रिश, जो अन्य भाषा बाइबल की है, पेंतेकोस्त के दिन वाली अन्य भाषा यानी ग्लोसा उसको कहते हैं। एक्ट चैप्टर 2 में, एक्ट चैप्टर 10, एक्ट चैप्टर 19, 1 कोरिंथियंस, 2 कोरिंथियंस और चैप्टर 13 में भी उसका जिक्र हुआ है। इन सभी जगहों पर, और मरकुस 16 का 17, इन सभी जगहों पे जहां जहां अन्य भाषा हिंदी में और इंग्लिश में टंग्स, जिसको यूनानी भाषा ग्रीक में ग्लोसा, उसको मैं मानता हूं। मैं उसको मानता हूं कि वो आए थे, वो दान आया था और उस दान का कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल हुआ था। और वो दान 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय वचन 7, 8, 9, 10 के हिसाब से वो दान सीज हो गया, यानी कि रुक गया। अब उसकी जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसे दान को डंके की चोट पे बोल रहा हूं। कोई पास्टर, कोई अपोस्तल, कोई प्रॉफिट जो खुद को कहते हैं कि हम
टंग्स वाले हैं। जब वो उनकी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, विद प्रूफ बात कर रहा हूं। जब वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो इंटरप्रेटर को बुलाते हैं। आपने देखा होगा, या तो वो हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में अनुवाद होगा, अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में अनुवाद होगा, अगर वो हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनके लोकल लैंग्वेज जो भी होगा उस कंट्री का वो बात करेंगे। अगर खुद को इतना दान से भरा हुआ मानते हो, अगर खुद को इतना दान से पवित्र आत्मा ने मुझे अन्य भाषा का दान दिया, तो फिर आपको इंटरप्रेटर की क्या जरूरत है? जैसे पतरस ने जब बात करना शुरू किया तो इंटरप्रेटर नहीं था वहां पे। आई बात समझ में? इसको कहते हैं ग्लोसा। लेकिन आप जानते हैं, और मैं तो कई बार बोल चुका और अभी भी फिर बोलूंगा, कि जो सो कॉल्ड पास्टर, अपोस्तल, पापा टाइप, मम्मी टाइप के लोग जो कहते हैं कि देखो जी हमको तो अन्य भाषा का दान मिला, ये वो दान नहीं है जो बाइबल कहती है, बल्कि ये वो लोग हैं जिसको लूसीफर ने अपना दान दिया हुआ है, जिसको कहते हैं जिब्रिश, रबा रबा, शिकारा, बिकारा, रिकारा और क्या क्या बोलते पता नहीं, जिसको कहते हैं इंग्लिश एक वर्ड है बैबलिंग, जिसको मैं जिब्रिश तो बोलता हूं और बोलता रहूंगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है और बेमतलब की बातें, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। तो प्रश्न उठता है, अन्य भाषा वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। वजह है ये गलत आत्मा के शिकार है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। बाइबल बहुत बार बहुत कुछ कहती है गलत आत्मा के बारे में, जिसको पौलुस कह चुका है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा पिन्योमा कहता है कि अंत के दिनों में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा आएगी। पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, 16, 17, 18 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो। तो जिसके चलते दोस्तों बहुत साफ बोल रहा हूं, मेरी दुश्मनी और मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत या किसी के लिए कोई बदले की भावना, या मैं किसी को हेट नहीं करता। मैं हेट उसी को करता हूं जो वचन को हेट करते हैं। मैं उसी को नफरत करूंगा जो वचन को नफरत करते हैं। दूसरे शब्दों में, मेरी उनके साथ में नहीं बनेगी जिनका इनके साथ, वचन के साथ नहीं बनता। और बिल्कुल साफ है, जो प्रभु का नहीं वो मेरा नहीं। तो मैं किसी के नफरत हेट के वजह से अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो वजह नहीं है। और ना ही मैं किसी व्यक्तिगत संस्था या किसी व्यक्तिगत चरित्र को टारगेट करते हुए वीडियोस बनाता हूं, जैसे बहुत लोग बनाते हैं। और मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मैं अपने आपे में आकर तुमको जवाब देना शुरू किया तो मेरे पास में इतना इक्विपमेंट्स है कि मैं घंटों घंटों में 10-10 वीडियो बना सकता हूं तुम्हारे एक एक वीडियो का जवाब देते हुए। और फिर उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों की इतनी थूथू होगी कि तुम सोच नहीं सकते। बट वो मेरा काम नहीं है ना। सुरेश, राजेश, शिबू थॉमस और कौन है, श्रीनिवास, और कुछ लोगों ने तो अपनी वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है। या तो गलत आत्माओं के शिकार, अन्य भाषा के चक्कर में उनको मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, आप रैप्चर में नहीं जा पाओगे। दूसरे शब्दों में, आप नहीं उठा पाओगे। डैनियल भाई, जब रैप्चर होगा तब होगा, शायद तब तक तो हम मर जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो, तुम अगर मर भी गए तो जो तुरी फूकी जाएगी ना, जो उसकी आवाज, जो प्रभु में इन क्राइस्ट, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, जो मर गए हैं मुर्दे वही जिंदा होंगे। इफिसियों 5:27 की कलीसिया। और जो उस वक्त में जिंदा होंगे, जो कि कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें कोई वादा नहीं दिया कि कब होगा। उन्होंने कहा कि जैसा चोर आता है वैसा मैं आऊंगा, और उसी को कहते हैं रैप्चर। सेकंड कमिंग अलग है और रैप्चर अलग है। ओके, तो अन्य भाषा वालों, जितनी जल्दी हो सके, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, रिकारा भिकारा, ये जो शब्द घंटों बोलकर
आपके लोकल पास्टर ने, आपके महापास्टर ने, मेगा चर्च के पास्टर ने, इंटरनेशनल पास्टर ने, सो कॉल्ड पापा ने, मम्मी ने आपको जो उल्लू बना के रखा है, इसके चक्कर में बाहर निकलिए। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये कुछ 20-30 सालों में तो बहुत ज्यादा पिकअप लिया है इसने, इस जिब्रिश भाषा ने। और इसकी शुरुआत हो चुकी थी 200-300 साल पहले। विलियम सीमोर के अजूजा स्ट्रीट, लॉस एंजलिस, अमेरिका, जिसकी वीडियो मैं डिटेल में बना चुका और बहुत सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। इसमें से बाहर निकलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर। पंजाब के लोगों, जिब्रिश में से बाहर निकलो। महाराष्ट्र के लोगों, जिब्रिश में से बाहर निकलो। मुंबई के लोगों, जिब्रिश में से बाहर निकलो। भारत के जितने भी जगहों पर चलता है, हरियाणा, रांची, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उधर नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर स्टेट, बाहर निकलिए। नेपाल और पाकिस्तान के लोग बाहर निकलिए। और यही वजह है कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि जो मसीह मंथन और खरी शिक्षा के साथ जुड़ा है, उसका अनंत काल का जीवन सुरक्षित और रैप्चर भी पक्का है। इतने डंके की चोट के साथ में कैसे कह पाते हो डैनियल राज? इसके बेस पे, इस वचन के बेस पे, क्योंकि हम अंधों की तरह बाइबल नहीं पढ़ते। हम संस्था का चश्मा पहनकर बाइबल नहीं पढ़ते और किसी पापा और मम्मी का पढ़ाया हुआ चश्मा डालकर बाइबल नहीं पढ़ते। हम पवित्र आत्मा का चश्मा डालकर बाइबल पढ़ते हैं। और कैसे लिखा है, 1 कुरिन्थियों 14:2, उसको कैसे लिखा है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। जो पट्टी पढ़ाकर बैठ के मर गए ना, उसके हिसाब से नहीं पढ़ते हम। इसलिए लाखों लोग इसमें फंस गए। तो दोस्तों, अन्य भाषा से बाहर निकलो, ये रहा पहला। दूसरा, दशमांश वाले क्यों नहीं जा पाएंगे रैप्चर में? तो वजह यह है, व्यवस्था की आत्मा का शिकार। व्यवस्था, आपने बिल्कुल ठीक सुना, व्यवस्था। व्यवस्था के चलते आप लोग दशमांश का शिकार। और दशमांश का नियम कहां से है? व्यवस्था का। गलतियों 5वां अध्याय 1 से पढ़ लीजिए। लिखा है कि जो व्यवस्था पर भरोसा रखेगा, जो खत्म ना कराएगा, व्यवस्था पे भरोसा रखेगा। याकूब कहता है जो व्यवस्था का एक काम करेगा उसको पूरा करना पड़ेगा। तो दशमांश लेते हो क्योंकि व्यवस्था का है। लेवियों को कहा गया था, इस्राएलियों को कहा गया था, अन्य जातियों को और मसीह की कलीसिया को तो बिल्कुल नहीं कहा गया। इफिसियों 5:27 की कलीसिया को तो बिल्कुल नहीं कहा गया। लेकिन अपना अपना पेट भरने के लिए सो कॉल्ड सेवक लोग ये दुकान चलाते दशमांश के नाम का। और आप लोगों को मसीह मंथन, मसीह जनता, मसीह की दया को ऐसा उल्लू बनाते हैं। कहते हैं कि आप दोगे 10 तो 90 पे आशीष आएगी। और कुछ प्रचारक तो यह सिखाते कि देने से पता चलता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते। तो एक काम करो ना, आप ही को क्यों दे, फिर हम कहीं भी दे देंगे। ये नहीं सिखाते। इतनी चालाकी से बात करते हैं कि पब्लिक उल्लू बन जाती है। कहते हैं कि यहां देने से। वाह बेटा, मुझे खुशी है इस बात की यह बताते हुए कि बहुत लोगों को मैंने इस दशमांश के जाल से बाहर निकाला है और जिब्रिश के जाल से भी बाहर निकाला है। मैं फिर कह देता हूं, परमेश्वर का पैसे से कोई लेना देना नहीं। पैसे के बेस पे आपका मसीह जीवन नहीं चलता। बल्कि बाइबल कितनी बार डांट चुकी है पैसे के मामले में। पैसों से दूर रहो, पैसे के कॉन्सेप्ट से दूर रहो। ये लोग क्या करते पता है? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स उठाते हैं, जैसे विधवा का। देखो विधवा ने दिया। अरे भाई, वो यहूदियों को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स लिए गए थे। 90 से भी ज्यादा प्रतिशत 4 पुस्तकों के अंदर जितने एग्जाम्पल्स है वो सब यहूदियों के लिए, उस वक्त के शास्त्री फरीसियों के लिए। लेकिन जब पौलुस आते हैं तो पौलुस को अन्य जातियों का प्रेरित कहा गया है या नियुक्त किया गया है। यू अंडरस्टैंड? 1 कुरिन्थियों 12:28, कलीसिया में परमेश्वर ने प्रेरित, शिक्षक, ये सब नियुक्त किए कलीसिया में। पौलुस की शिक्षा में अन्य भाषा नहीं है। अभी बीच में मुझे कोई
कमेंट्स में पूछ रहा था, वो फेसबुक के कमेंट्स में कह रहा था कि कहाँ लिखा है कि दशमांश नहीं देना है। मूर्खता का सवाल है। तो मैं पलटकर पूछ सकता हूं कहां लिखा है कि दशमांश देना है। और पाकिस्तान का वो सो कॉल्ड आदमी जो जूम पर और ऑनलाइन आकर चीख चीख कर दशमांश की जो शिक्षा दे रहा था, मती 23, उसने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि मैं क्या बताऊं। और जितने भी लोग उसके फॉलोवर्स हैं, अपनी आंखों से देखोगे कि तुम मती 7:21 को बोलते हुए उस आदमी के लिए कि मैं तुमको नहीं पहचानता, बहुत बड़ा झटका लगेगा उस दिन। तो मती 23 दशमांश की टीचिंग नहीं है, उसको जबरदस्ती नहीं थोपना है, वो अलग है। मैं बना चुका उसके ऊपर वीडियो, मती 23 के ऊपर। ओके ना दोस्तों, दशमांश से बचिए। तीसरा, वचन से बाहर वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? गलत शिक्षा के शिकार। वचन क्या कहता है वो नहीं सिखाते, गलत शिक्षा। आपको पता है ना, दूसरा यीशु है, दूसरा आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है, दूसरे प्रेरित हैं और दूसरा बाइबल है। ये सब कुछ लूसीफर की तरफ से। वचन के बाहर आप जैसे ही सिखाते हो, गलत आत्मा का शिकार। पहला कुरिन्थियों 4:6 पढ़ लीजिए, दूसरा यूहन्ना 1:9 पढ़ लीजिए। लिखा है कि लिखे हुए से आगे मत जाओ, और जो लिखे हुए से आगे बढ़ जाता है, जिसके पास मसीह की शिक्षा नहीं है, उसके पास मसीह भी नहीं है। बिल्कुल साफ लिखा है। तो वचन के बाहर आपको कुछ नहीं सिखाना है। व्यवस्था विवरण 4:2, अगर मैं गलत नहीं हूं, मती 5:19, प्रकाशित वाक्य 22:18, जहां पे लिखा है ना कुछ बढ़ाना है और ना कुछ घटाना है, ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ निकालना है। तो वचन के बाहर कोई शिक्षा अगर आप देते हैं, आप रैप्चर में नहीं जाओगे। तो चेक करो, आप जिस चर्च जाते हैं, आपका पास्टर क्या सिखा रहा है, वचन के अंदर या वचन के बाद। मैं समझता हूं कि वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है। एक एग्जाम्पल देता हूं। आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कि अपनी उंगली पे काला दाग लगाने से पहले, समझ गए, वोटिंग करने से पहले किसको मतदान कर रहे हो या किसको अपना वोट दे रहे हो, उसको पहले चेक करो। लोकल एमएलए को चेक करो, लोकल नेता को चेक करो, सीएम को चेक करो, पीएम को चेक करो, कौन सी पार्टी है उसको चेक करो। आजकल ये चल रहा है मार्केट में, सोशल मैसेजेस जिसको कहते हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहा हूं। वैसे ही स्पिरिचुअल में भी आपके पास्टर को चेक करो क्या सिखाता है, आपके ऑनलाइन प्रीचर को चेक करो क्या सिखाता है, नहीं तो गई भैंस पानी में। दोस्तों, ये रहा चौथा, व्यभिचार वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? लस्ट की आत्मा के शिकार है, लस्ट की आत्मा की। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, एडिट करके बनाया था। जो परमेश्वर ने आदम को बनाया मट्टी से, उसी के अंदर के निकाल के हड्डी से उसकी पत्नी बनाए। तो मट्टी पति, हड्डी पत्नी। तो जिसकी पत्नी जिस हड्डी से बनी है, वही हड्डी इस मट्टी को सपोर्ट करेगी, और ये मट्टी इस हड्डी के वजह से पृथ्वी के ऊपर सुकून से जी पाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरी हड्डी मतलब दूसरी पत्नी, दूसरी औरत, दूसरी लड़की, दूसरी या दूसरा शरीर आपने मट्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करी, समझ आ रही है, शारीरिक संबंध, वहीं पे तुम्हारे नाश के दिन शुरू। नंबर 1, ऐसे करने के चलते आप सबसे पहले अपना दुश्मन बनाओगे उस परमेश्वर को जिसने मट्टी को बनाया और मट्टी से हड्डी कर निकाल कर हड्डी से औरत बनाई। आप उसके दुश्मन बन जाओगे। इस पृथ्वी पे आप किसी से भी दुश्मनी कर लो, आपकी अगर ताकत है तो तुम बच जाओगे, लड़ लोगे, लड़कर जीत भी जाओगे। आग से खेल लो, शायद बच जाओगे। बिजली से खेल लो, चाहे बच जाओगे।
जो जानवर होते ना जंगली, या सांप कोबरा, उसके साथ खेल लो, शायद बच जाओगे। लेकिन तुम परमेश्वर के साथ खेलकर, उसके साथ टक्कर का जीवन जीकर तुम नहीं बच पाओगे। जमीन फाड़कर, आसमान से बिजली गिराकर खत्म। कई घटनाएं देखी हमने, बाइबल में भी घटना घटी है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं बताता चलूं, आप परमेश्वर के साथ में या परमेश्वर के विरोध में जाके आप इस लस्ट की आत्मा का शिकार होके दूसरी मट्टी और दूसरी हड्डी को अपने साथ में मत जोड़िए। एक मट्टी के लिए एक ही हड्डी है और एक हड्डी के लिए उसका एक ही मट्टी है। एक मट्टी के लिए दो दो हड्डी और एक हड्डी के लिए दो दो मट्टी नहीं बना है। दो मट्टी मतलब दो पुरुष, एक हड्डी मतलब एक औरत। दो हड्डी मतलब दो औरत, एक मट्टी मतलब एक आदमी। आप समझ गए? एक मट्टी दो हड्डी, दो मट्टी एक हड्डी नहीं चलता। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। मैं बिल्कुल साफ पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप लस्ट के आत्मा का शिकार हैं? तो बाहर निकलो। डैनियल भाई, मैं चाहकर भी कितनी कोशिश करता हूं कि मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मेरे लैपटॉप के गूगल से क्या कहते हैं ऑनलाइन ऐसे जो वीडियोस गंदी गंदी बनती हैं, मैं उससे दूर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं, मेरे हाथ चले जाते हैं। तुम लस्ट की आत्मा का शिकार हो। अगर आप मुझे यह पूछोगे कि क्या करूं, तो मैं तुमको एक ही चीज कहूंगा, जब तुम बिजली के तार को पकड़ लेते हो और तुमको पता है कि उसमें करंट दौड़ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में यह किसी को पूछने का प्रश्न नहीं उठता कि मैं क्या करूं। तुमको खुद को पता कि छोड़ देना है, और तुम इतनी जल्दी छोड़ देते हो कि एक झटके में। वैसे ही मत पूछो कि क्या करना है, एक झटके में छोड़ दो। डैनियल भाई, मेरा रिश्ता टूट जाएगा, टूटने दो। मेरी दोस्ती टूट जाएगी, मेरे जो रिश्ते वो तो खराब होने दो। मैं नौकरी से बाहर जा सकता हूं, मतलब नौकरी छूट सकती है क्योंकि बॉस मेरे साथ ऐसा करता है, सेक्रेटरी मेरे साथ अलाना फलाना, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के लोग, सब छोड़ दो। इस पृथ्वी के ऊपर आप परदेसी हैं, याद रखो। लस्ट की आत्मा का शिकार मत होइए। जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, मैं उन बच्चों से भी बात कर रहा हूं। आप मसीह होकर हस्त मैथुन, मास्टरबीट जिसको कहते हैं, नहीं कर सकते। आप घर पर अकेले रहते हैं, जवान बच्चों, आपको पता है घर पर कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन याद रखो, एक सीसीटीवी कैमरा, परमेश्वर का कैमरा 24/7 बाय आपके ऊपर टिका रहता है और आपकी एक एक हरकतों को रिकॉर्ड करता है। तुम क्या बोलते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या देखते हो, तुम क्या करते हो, क्या कैसे किससे कैसा संपर्क में रहते हो, उस सब कुछ चेक करता है। तो लस्ट की आत्मा से बाहर निकलो, नहीं तो रैप्चर में जाना भूल जाओ। पांचवा, संसार वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? सुख विलास की आत्मा के शिकार है। संसार वाले से मेरा मतलब है कि जो संसारिक, मसीह में एक पैर, संसार में एक पैर, मसीह के भी हैं, संसार के भी। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो कुछ हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड से जो मसीह बन गए, उनका अभी भी एक पैर संसार में। पिक्चर देखते हैं, पिक्चर के गाने पे नाचते हैं, विश्वासी हैं, बताइए। उनके सो कॉल्ड पिताजी बॉलीवुड में, समझ गए ना, बच्चे पिक्चर के गाने पे रील्स बनाते हुए फेसबुक, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। और उनको अपने क्रिश्चियन समाज के लोग वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड ब्रदर, वाह। देख लो क्या होगा फिर, आप और हम भी गवाह होंगे उस वक्त में। दोस्तों, मैं इसको एक साथ आपके लिए फिर पढ़ दे रहा हूं, और मेरा जो टॉपिक है वो ये है, जिसको मैं आपको बता चुका हूं कि 5 तरह के लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। अन्य भाषा वाले नहीं जा पाएंगे, दशमांश वाले नहीं जा पाएंगे, वचन से बाहर वाले नहीं जा पाएंगे, व्यभिचार वाले नहीं जा पाएंगे, संसारिक जीवन जीने वाले नहीं जा पाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। यहां पे डर लेकर आइए, और ये नहीं सोचना कि अरे यूट्यूब पे
डैनियल राज बोलते हैं, यूट्यूब पे कोई बोल रहा है। परमेश्वर जब तुम्हारे पुलपिट का पास्टर बिगड़ चुका है ना, तो हम जैसों से ही बात करवाता है। जब तुम्हारे सो कॉल्ड मेगा चर्च के पास्टर बिगड़ चुके हैं ना, तो वो हम जैसों से ही बुलवाता है। इसलिए तो लिखा ना इब्रानियों 3:7-8 में, यदि तुम आज उसकी आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। ये मेरी आवाज नहीं और ये मेरी बातें नहीं है। डैनियल भाई, आपके बारे में हम जानते हैं, आप वीडियो बनाते लेकिन पैसे नहीं कमाते। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा मकसद क्या है अभी देखिए, मैं ये पूरा सेटअप लगाकर, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता, मैं किसी से दान नहीं मांगता, मैं किसी से ऑफरिंग क्या कहते हैं दशमांश नहीं मांगता। मैं बल्कि ये कहता हूं कि जिसको भी देना है अपनी मर्जी से दे। हमारे पूरे भारत के अंदर कलीसिया है, लेकिन किसी भी कलीसिया का ऑफरिंग मेरे अकाउंट में नहीं आता। जग जाहिर है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे इसके सबके पीछे का मकसद क्या है? कुछ भी नहीं। मैं चाहूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं यूट्यूब से। आज मैं महिंद्रा की गाड़ी में घूम रहा हूं, यूट्यूब से अगर मैं मोनेटाइज करवा लूं तो मैं शायद कल ऑडी BMW में घूमूं। लेकिन मुझे नहीं सिखाया ना, यीशु कहता है कि मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, मुफ्त में दो। वही तो मैं कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लेकिन मैं आपको